हेलो दोस्तों, हाइबरनेट वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीए वर्सेस हाइबरनेट। राइट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे जावा डेवलपर्स होते हैं, उनको क्लियरली पता नहीं होता है कि जेपीए और हाइबरनेट में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। राइट, तो इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे हमें समझना ज़रूरी है दोनों में डिफरेंस समझने के लिए। तो मैं एक एक की पॉइंट्स को मैं रीड करूंगा, फिर इसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जेपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा परसिस्टेंस एपीआई। राइट, वेनेवर इसे एपीआई, एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वेनेवर इसे एपीआई तो क्या मतलब? हम सिर्फ इंटरफेस की बात कर रहे हैं। एपीआई मतलब इंटरफेस। राइट, तो जेपीए क्या है? एक सिर्फ इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। राइट, JPA specification was developed by the Java as a standard way to map objects to relational tables या database tables. JPA just provides the specification, it does not provide the implementation. तो क्लियरली इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि JPA क्या है? एक परसिस्टेंस API है जो आपको जावा ऑब्जेक्ट को डाटाबेस के साथ कैसे हम मैप करते हैं वो प्रोवाइड करता है। राइट, वो रूल प्रोवाइड करता है। और JPA बेसिकली API है और इंटरफेस है। इट डज नॉट प्रोवाइड बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन। राइट, तो आपको डेटाबेस का साथ डील करना है तो कोई ना कोई JPA इम्प्लीमेंटेशन या JPA प्रोवाइडर आपको चूज करना होगा। राइट, लेट्स से कि व्हाट आर द फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स JPA इम्प्लीमेंटेशन। राइट, सो यू कैनॉट यूज JPA बाई इट सेल्फ, क्योंकि JPA सिर्फ इंटरफेस देता है। तो इंटरफेस के लिए क्या करोगे? जावा में सिर्फ लेट से कि आपके पास इंटरफेस है, तो इंटरफेस का जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो डजंट मेक सेंस ऑफ क्रिएटिंग जस्ट इंटरफेस। राइट, उसी तरह JPA सिर्फ API देता है आपको। राइट, इंटरफेस देता है। तो सिर्फ JPA का डिपेंडेंसी आप अपने क्लास पाथ में ऐड करके क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। राइट, यू विल नीड टू यूज JPA प्रोवाइडर दैट इम्प्लीमेंट्स JPA फ्रेमवर्क। राइट, जैसे कि इक्लिप्स लिंक, टॉप लिंक और हाइबरनेट आर सम फ्रेमवर्क्स दैट इम्प्लीमेंट्स द JPA स्पेसिफिकेशन। तो जैसे इक्लिप्स लिंक, टॉप लिंक और हाइबरनेट, ये तीन काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो JPA को इम्प्लीमेंट करता है। इसके जितने भी इंटरफेसेस है उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इक्लिप्स लिंक, टॉप लिंक और हाइबरनेट को क्या बोलेंगे? JPA प्रोवाइडर बोलेंगे। और JPA को क्या बोलेंगे? जस्ट परसिस्टेंस API, JPA को। ठीक है, नाउ द एडवांटेज। तो फ़ायदा इससे क्या होता है? लेट्स से कि मैंने इक्लिप्स लिंक या टॉप लिंक या हाइबरनेट यूज किया था, इसका एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क दैट इम्प्लीमेंट्स JPA specification is that you can easily switch the framework. For example, if your code uses top link, you can easily change your framework to Eclipse link or Hibernate without having to change your code. इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि तीनों फ्रेमवर्क लाइक Eclipse link, टॉप लिंक और हाइबरनेट तीनों JPA को इम्प्लीमेंट करता है। राइट, तो JPA स्पेसिफिक आप मेथड यूज करते हो या अनोटेशंस वगैरह यूज करते हो तो क्या होगा कि लेट्स से कि आज आपने कोई कोड हाइबरनेट में लिखा है और कल को आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे दूसरा JPA इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोवाइडर है, उस पर हमें स्विच करना है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा फीचर दे रहा है। राइट, अब तो आपको हाइबरनेट से टॉप लिंक या इक्लिप्स लिंक इजीली स्विच कर जाओगे क्योंकि आप JPA प्रोवाइडर फीचर सब आप यूज कर रहे हो। हाँ, जहाँ पर हाइबरनेट स्पेसिफिक फीचर आप यूज कर रहे हो वहाँ पर कोड चेंज लगेगा। तो कोड चेंज भी करना होगा तो बहुत मिनिमल चेंज होगा, ये फ़ायदा होता है। राइट, आप JPA प्रोवाइडर आप यूज करते हो तो एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर में स्विच करना आसान होता है, JPA स्पेसिफिक फीचर आप यूज करते हो तो। राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट, नाउ थिंग इज दैट देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। राइट, व्हाट शुड आई यूज? यदि बहुत सारे JPA इम्प्लीमेंटर मार्केट में है तो क्या यूज करना चाहिए? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि हमने देखा, राइट, पीछे हमने क्या कहा? वी कांट यूज JPA बाई इट सेल्फ। सिर्फ JPA आप नहीं यूज कर सकते। JPA तो सिर्फ इंटरफेस है। राइट, तो सिर्फ उसका आपको प्रोवाइडर यूज करना होगा। वी नीड टू यूज इट विद द सम JPA प्रोवाइडर, जैसे कि हाइबरनेट इज ए JPA प्रोवाइडर। राइट, व्हेन वी यूज हाइबरनेट इन आवर कोड we can use the proprietary method of Hibernate or we can use the JPA methods provided by the Hibernate. If we use the JPA methods in our code, we can easily able to switch some other JPA provider like Eclipse link or top link, right? However, if we use Hibernate proprietary methods, we will need to modify our code to a great deal if we want to switch to
सम अदर जेपीए प्रोवाइडर। इसका मतलब समझाता हूँ, राइट। सिर्फ स्लाइड्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब गाइस ये है कि लेट्स से कि एक हमने अभी डिस्कस किया कि हाइबरनेट क्या है, जेपीए इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है, राइट, जेपीए प्रोवाइडर फ्रेमवर्क है। मतलब हाइबरनेट क्या करता है, जेपीए में जो भी इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करता है, राइट। तो और हाइबरनेट क्या करता है कि वो अपना मेथड भी प्रोवाइड करता है कुछ, राइट। और जेपीए का जो मेथड्स होता है, जेपीए का जो मेथड्स होता है, मतलब जेपीए इंटरफेस का जो भी मेथड, उसको तो इम्प्लीमेंट करता ही है खुद का अपना प्रोप्राइटरी मेथड। व्हेनेवर आई से हाइबरनेट प्रोप्राइटरी मेथड, मतलब हाइबरनेट का खुद का मेथड दैट इज़ नॉट टेकन फ्रॉम द जेपीए। तो यदि आपका इंटेंशन ये हो कि कल को आप लेट से आज हाइबरनेट यूज करें, कल को टॉप लिंक यूज करना है या किसी दूसरा जेपीए प्रोवाइडर पर स्विच करना है, तब बेटर है कि हाइबरनेट स्पेसिफिक मेथड्स होता है या फीचर होता है कम से कम यूज करो, मैक्सिमम आप यूज करो जेपीए प्रोवाइडर बेसिकली मेथड्स और annotations एंड ऑल, तो मिनिमल चेंज आएगा। तो ये लास्ट में पॉइंट यही है। सो इफ़ योर प्लान टू चेंज योर फ्रेमवर्क फ्रॉम हाइबरनेट टू समथिंग एल्स, you would I would recommend that you should use JPA methods implemented by the Hibernate, right। यदि आपका प्लान ये है कि फ्यूचर में हाइबरनेट से कुछ दूसरा JPA प्रोवाइडर पर आप स्विच करना चाहते हो, तो आप हाइबरनेट रिलेटेड मेथड्स which is very specific to Hibernate, try to avoid that one and use the maximum method which is प्रोवाइडेड बाय द जेपीए, राइट। और उसका इम्प्लीमेंटेशन तो आपको हाइबरनेट करेगा ही करेगा, राइट। उसी तरह से कल को दूसरा प्रोवाइडर पर स्विच करोगे तो जेपीए का वो सारे मेथड्स को वो जो प्रोवाइडर होगा वो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, इसलिए स्विचिंग आसान हो जाएगा। अब हम थोड़ा कोड में जंप करते हैं इक्लिप्स में, और इसको मैं थोड़ा और बेटर वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। तो यहाँ देख सकते हो कि हाइबरनेट में क्या होता है कि सबसे पहले सेशन फैक्ट्री क्रिएट करते हैं, सेशन फैक्ट्री से सेशन क्रिएट करते हैं। तो सेशन इंटरफेस है हाइबरनेट में, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू हाइबरनेट। आपको पैकेज जार में दिखा देता हूँ। सी हाइबरनेट वेयर इट इज पॉइंटिंग, हाइबरनेट कोर में पॉइंट कर रहा है सेशन, राइट। और सेशन क्या कर रहा है, देख सकते हो एंटिटी मैनेजर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, सॉरी एंटिटी मैनेजर को एक्सटेंड कर रहा है। तो सेशन भी इंटरफेस और एंटिटी मैनेजर भी इंटरफेस है, राइट। एंटिटी मैनेजर कम्स फ्रॉम द जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस, जावा परसिस्टेंस एपीआई। लुक एट हियर, ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस एपीआई 2.2 वर्जन। हाइबरनेट 5 है, जावा परसिस्टेंस एपीआई 2.2 यूज कर रहा है, राइट। और ये देखोगे ये इंटरफेस, ये सिर्फ जेपीए, ये सिर्फ आपको इंटरफेस देगा, राइट। लुक एट द मेथड, दीज आर द मेथड्स। तो यदि आपका इंटेंशन ये है कि आपको कल को हाइबरनेट जो वन ऑफ द जेपीए प्रोवाइडर, तो उससे दूसरा में स्विच करना है, टॉप लिंक में, एक्लिप्स लिंक में, कल को इंटेंशन है ऐसा है, तो ज़्यादातर ये सब मेथड यूज करो, राइट। हाइबरनेट में आप देखोगे कुछ मेथड डुप्लीकेट भी मिलेंगे। जैसे सेशन में मैं जाऊँगा तो सेशन में आपको क्या है, सेशन में आपको सेम मेथड मिलेगा जो कि हाइबरनेट स्पेसिफिक है, दिस इज अ हाइबरनेट स्पेसिफिक मेथड। लेकिन इसमें एक परसिस्टेंट मेथड है, तो ये जेपीए स्पेसिफिक है। ये परसिस्टेंट मेथड आप जेपीए में जाओगे, एंटिटी मैनेजमेंट यहाँ भी मिलेगा आपको, राइट। तो यदि आपने परसिस्ट मेथड यूज किया है सेव करने के लिए, तब तो दैट्स फाइन, कल को आप दूसरा जेपीए प्रोवाइडर में स्विच कर रहे हो। लेकिन आपने सेम मेथड यूज किया है, तो सेम मेथड क्या है, हाइबरनेट स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर कोड चेंज करना पड़ सकता है। तो जो भी हाइबरनेट प्रोप्राइटरी मेथड आप यूज करोगे और दूसरा जेपीए प्रोवाइडर पर स्विच करोगे तो वो कोड चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये देखना है आपको। और यहाँ एंटिटी मैनेजर, अभी सेशन क्या है, सेशन यदि मैं जाऊँ, सेशन क्या करता है गाइज, एंटिटी मैनेजर को एक्सटेंड करता है, राइट। लेट मी गो टू द टॉप। सेशन क्या कर रहा है, एंटिटी मैनेजर को एक्सटेंड कर रहा है। सेशन भी इंटरफेस है। हाइबरनेट को अल्टीमेटली सेशन जो इंटरफेस है उसके जितने भी मेथड्स है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो सेशन में जो भी डिक्लेयर इंटरफेस ऑब्जेक्ट मेथड उसको तो इम्प्लीमेंट करेगा ही, चूँकि सेशन एक्सटेंड कर रहा है एंटिटी मैनेजर को जो कि जेपीए प्रोवाइडर है, राइट। जेपीए है, राइट, जेपीए एपीआई। तो इसमें सेशन में जो भी मेथड्स है, राइट, सेशन में जो भी ऑब्जेक्ट मेथड है प्लस बाकी जितने भी इंटरफेस को एक्सटेंड करता है उसके सारे मेथड्स को क्या करता है, सेशन डॉट IMPL, राइट, एक क्लास है जो इम्प्लीमेंट करता है। अब देखोगे सेशन IMPL, लुक एट दिस इज इंटरनल, तो एक्सटर्नली हम यूज नहीं करते हैं। ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हाइबरनेट यूज कर रहा है इंटरनल पैकेज में। हियर यू कैन सी। सो सेशन IMPL क्या कर रहा है, आपको इम्प्लीमेंट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट सेशन IMPL, और इम्प्लीमेंट कर रहा है वेरियस इंटरफेसेस को। जैसे सेशन इम्प्लीमेंटर इंटरफेस को कर रहा है, सेशन इम्प्लीमेंटर अल्टीमेटली एक्सटेंड कर रहा है सेशन को, राइट। और सेशन अल्टीमेटली एक्सटेंड किसको करता है, एंटिटी मैनेजर को। देख रहे हो कि हाइबरनेट इज द वन ऑफ द इम्प्लीमेंटर ऑफ जेपीए, राइट। सो तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि
यदि आपको फ्रेमवर्क स्विच करना है वन जेपीए इम्प्लीमेंटेशन टू अदर जेपीए इम्प्लीमेंटेशन, तो आप एंटिटी मैनेजर के मेथड ज़्यादातर यूज करो, अदरवाइज यू कैन यूज़ द हाइबरनेट प्रोप्राइटरी मेथड एज वेल, नॉट ए प्रॉब्लम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा जेपीए और हाइबरनेट में क्या डिफरेंसेस है, कब क्या यूज करना चाहिए वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।